में जो है आप फाइट कर रहे हैं, साथ में आपके रेहान भाई है, मेरा अभी इस वक्त वार्ड में आपके हिसाब से आपकी क्या पोजीशन? देखो, हर आदमी जीतने के लिए इलेक्शन लड़ता है और हम भी जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा जो चारों का पैनल है, बहुत ही मजबूत पैनल है। चारों सिटिंग नगर सेवक है, चाहे वो इब्राहिम राउत साहब हो जो 15 साल से नगर सेवक है, चाहे रेहान भाई हो जो 9 साल से नगर सेवक हो, चाहे सालम भाई हो 9 साल से नगर सेवक, या हमें 25 साल से नगर। तो हम चारों जो हैं वो एक तजुर्बेकार लोग हैं जिन्होंने अपने वार्ड के अंदर काम करके लोगों को दिखाया है, लोगों का विश्वास जीता है। और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग वापिस हमारे पर विश्वास करके हमें वोट देकर आए। आपको एक बात बोल दूं मैं कि हमारे सामने के जो लोग हैं वो इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने अपने आपस की तालमेल को एकदम से बिगाड़ चुका है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने एक वोट के बारे में लोग बात कर रहे हैं। चाहे वो शमीम खान हो, चाहे वो इमरान सुरमे हो, ये सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो अपने अपने वोट के बारे में बात कर, दो के बारे में तो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, बाकी दो के बारे में। तो मैं समझता हूँ वैसे ही इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है और इस इलेक्शन में कोई हवा बची नहीं रही। कई सारे कैंडिडेट हैं आप लोगों के सामने, जी आप लोग मेन फाइट में किसको ले? नहीं, हम तो फाइट ही नहीं समझ रहे हैं कि हमारे सामने कोई फाइट है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो भी लोग हमारे सामने खड़े हैं, चाहे वो MIM का हो, चाहे वो तुतारी के लोग हो, चाहे वो समाजवादी के लोग हो, सबकी हवा निकल चुकी है। सब घबराए हुए परेशान हाल घूम रहे हैं। और अब कहीं हमें एक बात समझ में आई है, सुनने में आई है कि हमारे इलाके के जो एक प्रत्याशी हैं समीर शमीम खान करके और इमरान सुरमे करके, ये दो लोग अब यहाँ आकर के रशीद कंपाउंड के अंदर लोगों से वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जमहूरियत का कत्ल है, जमहूरियत का एक मर्डर करने की कोशिश की जा रही है कि पैसे के बल के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। पर हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से 2012 के इलेक्शन में सुभाष भाई साहब ने भी यही हरकत की थी, वो रशीद कंपाउंड ने पैसा बांटने की कोशिश की और पैसे के बल के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। फिर वापस बोलता हूँ आपको मैं कि जो हाल सुभाष भाई साहब का हुआ था, वो तो एक दिग्गज नेता थे और एक सुलझे हुए नेता थे, उनका ये हाल हुआ था। तो नौसिखी हमारे सामने खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि रशीद कंपाउंड की जनता एक मुंहतोड़ जवाब देगी। राजू भाई, आप सिटी नगर सेवक रह चुके इस वार्ड के, आपको कौन से काम बाकी हैं जो आप अभी करवाएंगे? सबसे पहला काम हमारा चौसा तलाव पाली से लेकर के और अंबर होटल से लेकर के हमारा जो वाई जंक्शन और वाई जंक्शन से लेकर के जो सैनी नगर का जो सर्विस रोड है, इसकी हमारी तमन्ना थी, मेरे वालिद साहब की तमन्ना थी, रेहान भाई की तमन्ना थी, हमारी तमन्ना थी, ये सर्विस रोड होना चाहिए। इसका हमने टेंडर कॉल कर दिया। 18,52,00,000 का ये टेंडर है। टेंडर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर को लग गया, और खाली ये हुआ कि 15 दिसंबर को जब आचार संहिता लगी तो हमें कार्यादेश या वर्क ऑर्डर नहीं मिल पाया था। पर हमें उम्मीद है कि इलेक्शन के 10 दिन के अंदर हमें वो कार्यादेश मिल जाएगा, वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम उस रोड को, जिसकी वजह से बॉटलनेक होता है, बहुत सारे ट्रैफिक के मसले खड़े हो जाते हैं, इसको हम कौसा तलाव वाली से लेकर के वाई जंक्शन एकदम 100% जीरो करते हैं। कारपोरेशन का चुनाव है, बराबर है, नाले गटर पानी का चुनाव है। क्या आप इसको इलाके तक महदूद रखते हैं या पूरे मुमरा शहर की जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, जो सुविधाएं मुमरा वासी को मिलनी चाहिए, जो 15 वर्षों में नहीं मिली, एजुकेशन, हेल्थ, क्या लगता है आपको हमारे विधायक जितेंद्र अवार्ड ने क्या काम किया है? पहली बात तो मैं आपको पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि हम अपने आप को कभी महदूद नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि पूरा मुमरा जो है वो हमारे लिए हमारा प्लेग्राउंड है। हम कहीं भी जाके खेल सकते हैं और हमने खेला है। आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से हमने किस्मत कॉलोनी का रोड को बनाया। नदीम दारी साहब ने वहाँ पे कवर भी किया था। एक ऐसा रोड था जिसके एक तरफ स्कूल थी अब्दुल्ला पटेल की और एक तरफ सिटी लाइट का बाउंड्री थी। उसको तोड़ करके उस रोड को हमने 30 फीट का कर दिया, तकरीबन 10 मीटर का कर दिया। उसके बाद में आपने जैन मंदिर, बाहुबली जैन मंदिर ट्रस्ट का जो रोड था, यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते थे, बहुत पतला रास्ता हुआ था, संगरीला रास्ता था, उसको तोड़ करके हमने चौड़ा किया। हमारे मुमरा के फ्लाईओवर का हमने काम किया। हमारे मुमरा कौसा की चारों स्कूल, चाहे वो MM की स्कूल हो, आइडियल मार्केट की स्कूल हो, बाजारपेट की स्कूल हो या मुमरा देवी रोड की स्कूल हो, चारों म्यूनसिपालिटी स्कूल का हमने काम किया तकरीबन 12 करोड़ रुपए के अंदर। पूरे मुमरा कौसा के अंदर 83 करोड़ 75 लाख रुपए ला करके हमने मुमरा कौसा के नालों को बढ़ाने का काम चालू किया। चाहे ग्रीन पार्क का नाला हो, चाहे चन्नीपाला का नाला हो, चाहे फला का नाला हो, चाहे MM का नाला हो, चाहे ठाकुरपाड़ा का नाला हो, चाहे शादी महल का नाला हो, ऐसे कई नाले जिनका हमने काम चालू किया। माशाल्लाह सारे काम खत्म होने की कगार के ऊपर है। तो मैं ये नहीं समझता कि हम महदूद होकर काम करेंगे। जहां जहां भी लोगों की तकलीफ होगी, हमारी जो पूरी टीम है, टीम नजीमुल्ला, वो मिल करके और साथ में रह करके काम करने की कोशिश करेगी और तमाम कामों को हम अंजाम देंगे। रही बात आपने ये दूसरा जो सवाल हमसे किया है कि हमारे सामने शमीम खान साहब खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे मुमरा कौसा को मालूम है कि उनके नाम से पूरे मुमरा कौसा में क्या लोगों को मालूम है। एक वो शख्स है जिसने हमारे पूरे मुमरा कौसा को तोरण की तरफ ढकेला और उसके जो बड़े अब्बा हैं, वो दोनों लोगों ने मिल करके इस मुमरा कौसा के अंदर एक बड़ा अजाब हमारे मुमरा कौसा के लोगों पर लाया तोरण की शक्ल के अंदर, जिसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इंशाल्लाह हमने इसके ऊपर स्कीम लाई है सब्सिडी की। हमारी बात हुई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे इस सूबे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार साहब से, और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मुमरा कौसा के लिए सब्सिडी लेकर के आए। रेहान भाई,
आप क्या बताएंगे? पैनल नंबर 33 से आप बोलते रहो। पैनल नंबर 33 जब चुनाव लड़ रहे हैं घड़ी के ऊपर, क्या बताएंगे, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमने 9 साल से मैंने ये सारे मुद्दों पे जो भी एक कॉरपोरेशन के अंदर मुद्दे हैं, जैसे कि वाटर, गटर, मीटर और बाज़ वक्त जो भी चीजें मेरे सामने आई, मैंने उसके ऊपर काम किया। और इंशाल्लाह जो भी लोगों की तकलीफ जिस भी शोबे में रहेगी, आगे चल के अल्लाह ने चाहा तो उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। 24/7 हमने यहाँ पर काम किया। मैंने, राजू भाई ने तो एक जमाने से यहाँ पर काम किया है। और हम लोग हमारी आवाम से, हमारे वोटर से, हमारे लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहे। आज जो लोग वार्ड में इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, आप सारे दानिश्वर और हमारे जितने भी साफी हजरात हैं, आप ये एक सवाल उनसे भी पूछे कि प्रैक्टिकली उनका यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन था। जितने भी लोग हैं आज जो यहाँ पर लड़ने आ रहे हैं, मैं पूरे पेट्रोल पंप से लेके देवरीपाड़ा की बात कर रहा हूँ, आगे चल के मैं भोलेनाथ नगर की बात कर रहा हूँ। जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं यहाँ पर जो लड़ने आ रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या उन्होंने काम किया, मैं समझता हूँ एक गटर का ढक्कन भी वो नहीं डाल पाए। तो ये इससे बहुत बड़ा मैटर करता है। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ में कौन कनेक्टेड है, इतने सालों से लोगों के साथ में कौन कनेक्टेड रहा, लोगों के बीच में, लोगों के पड़ोस में कौन रहा। जाहिर सी बात है, अगर कुछ काम कराना है लोगों का तो मोहम्मद रशीद कंपाउंड के बाहर तो नहीं जाएंगे। ये एक परसेप्शन बन जाता है। और इंशाल्लाह हम लोग यहीं के मुकामी लोग हैं और हम लोग हमेशा 24/7 लोगों की खिदमत से जुड़े हैं। अल्लाह ने चाहा तो जो भी कई काम रहेंगे इंशाल्लाह लोगों के, अल्लाह ने चाहा तो आगे बढ़ चढ़ कर उस काम को अंजाम देंगे। जितेंद्र अवार्ड की पार्टी ने काफी अच्छा आपने निकाला, क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने अवार्ड साहब? देखिए, अवार्ड साहब का डेवलपमेंट का तो मामला आपको उनसे ही पूछना चाहिए। मेरी नजर में भाई, पार्टी में था तो मैं तो रशीद कंपाउंड की बात कर रहा था ना, मैं कॉर्पोरेशन की बात, तो जो मेरा एरिया है मैं तो उसी की बात करूंगा। पूरे मुमरा की तो मैं नेतागिरी कर रहा नहीं हूँ भाई। मेरी एरिया में तो मैं ही डेवलपमेंट कर रहा था ना। मेरी एरिया में नगर से होगा तो खुद ही काम करेगा। देखिए, ये तो आप लोगों का ओपिनियन होना चाहिए। और कहीं भी मैं ये समझता हूँ भाई कि किसी भी हल्के में और शोबे में 100% काम तो अल्लाह ताला के कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जितना भी काम करने का हमको मौका मिला और जो लोगों ने हमको अप्रोच किया, हम वो काम के ऊपर खड़े उतरे। और इंशाल्लाह आगे भी जो लोग हमारे पास काम लेकर अपनी तकलीफ, अपनी मुश्किलात, जो भी उनके प्रॉब्लम लेकर आएंगे, इंशाल्लाह हम उनको बेहतर सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। रेहान भाई, आप लोग बड़ी कट्टर दुश्मनी की आपकी, रशीद भाई ने बहुत अच्छा काम किया कि 8 साल की हमारे को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शायद ये आपके इल्म में है या नहीं, ये कट्टर दुश्मनी 2017 के इलेक्शन, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के वक्त हुई। उससे पहले मैं और राजू भाई एक 32-35 साल के दोस्त भी थे। हम लोग 1986 से यहाँ पर रिहाइश में हूँ मैं और राजू भाई के साथ में हर इलेक्शन, यानी हमने नईम खान साहब का भी जो इलेक्शन आया 86 वाला, वो भी साथ में ही हम लोग ने लड़ाए। वो टाइम पे हम खान साहब का काम किया करते थे। उसके बाद में बाज़ लोग जितने भी इलेक्शन आए 91 का, और आगे चल के हमारे अंकल जो बाबू भाई है ना, जनाब इदरीस अंसारी साहब जो इलेक्शन लड़े 2002 का, हमने सारा इलेक्शन उसके बाद तक का 2017 तक के साथ में काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उस वक्त से जहां पर विनिंग मार्जिन 800 हुआ करता था, 1000 हुआ करता था रशीद मुल्ला कंपाउंड का, हम मैं और राजू भाई तब से साथ में थे। तो कुछ दूरियां, कुछ नाइत्तेफाकियां और कुछ मसले हमारे बीच हो गए थे। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने अपने रहमो करम से नजीब भाई की क़यादत में नजीब भाई ने बैठा और दोनों को गले मिला के मामले को खत्म कर दिया। राजू भाई, दोनों आपने एक ही सवाल है, ये आपने बताया 17 के बाद से आपकी शुरू हो गई। मन बताओ, मैंने इसी वार्ड में पीछे लीड चलाई थी जहाँ पे पानी के सब लोगों ने एक बात ये कही थी कि अगर रेहान भाई पानी का मसला उठाते हैं तो राजू भाई बन देते हैं, राजू भाई भी जोड़ी इस समस्या खत्म करेंगे। ऐसा है कि आप ये खुद आपका सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि जब दो लोग अलग अलग होकर के काम करते हैं तो काम कम होते हैं। आज दो लोग साथ मिलकर तो मैं समझता हूँ डबल नहीं 4 गुना काम बढ़ जाएगा और 4 गुना अच्छे से काम होगा। ये हमारे रशीद कंपाउंड की जनता से आप पूछ सकते हैं, वो इतनी खुश है हमारे दोस्ती होने की वजह से कि आज पूरे रशीद कंपाउंड के लोग के अंदर खुशी और उल्लास का एक लहर चल रही है कि भाई हमारे जो 2 पुराने जो नेता थे, जो 2 पुराने हमारे दोस्त थे, वो एक हो गए और इंशाल्लाह वो रशीद कंपाउंड का कोई भी काम जो बचा हुआ है आखिर क्या वजह जितेंद्र अवार्ड छोड़कर मयन में जा रहे हैं और नजीबुल्लाह भाई की पार्टी में जा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि पिछले 2.5-3 सालों से हर शख्स जो है जितेंद्र अवार्ड साहब को छोड़ करके जा रहा है, चाहे वो सुहास देसाई की शक्ल में हो, मिलिंद पाटिल की शक्ल में हो, महेश सालवी की शक्ल में हो, मंदार कीनी की शक्ल में हो, नजीब मुल्ला की शक्ल में हो, राजू अंसारी की शक्ल में हो, राजन कीनी की शक्ल में, जफर नुमानी की शक्ल में हो, विश्व भगत की शक्ल में हो। हर वो लोग जो उनके साथ में जुड़े, एक वक्त था ऐसा कि जितेंद्र अवार्ड साहब 37 नगर से होते
आज उनका नाम लेवा कोई नहीं बचा। एक शानू पठान को छोड़ दें अगर, तो कोई नाम लेवा उनका बचा नहीं। तो ये उनको आत्म वो चिंतन करना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या गलतियां कि जिसकी वजह से लोग मुझे छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। उनका आरोप था कि उनके लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये डरा धमका के मेरे सामने बैठे हैं क्या? ऐसा है कि भाई मुमरा कोसा में हम लोग इतने साल से रह रहे और मुमरा कोसा की जो माइनॉरिटी का एक हलका है, मुसलमानों के ऊपर आप हिस्ट्री देखें तारीख, तो अल्लाह ने चाहा और इसके पहले भी और इसके आगे भी मुसलमानों पे कभी कोई डरा धमका के काबिज नहीं हो सकता, नहीं हुआ और इंशाल्लाह आगे कहीं होगा। ये देखिए, एक ये अपनी आपकी बात होती है, अपनी मैच्योरिटी की बात होती है कि आदमी अपने डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर आदमी को कोई ये बोले कि भाई डरा धमका कर, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। हर शख्स मोहब्बत का, इखलास का, प्यार का भूखा होता है और जहां पर उसको काम दिखता है वो अपनी राह उस तरफ की कर लेता है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात मैं बोलूंगा कि डरा धमका करके लाया या डरा धमका करके लेकर गया, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। प्रभाग नंबर 33 की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं सारे लोगों से ये अपील करूंगा कि ये छोटा इलेक्शन है कॉरपोरेशन का, इसके अंदर जो कैंडिडेट्स आपके पास खड़े हैं, 3 चीज ज्यादा नहीं बोलते हुए बोलूंगा कि जो नुमाइंदे, क्योंकि अवाम हमको हमारा नुमाइंदा बनाकर कॉरपोरेशन भेज दी है, तो जो आदमी आपके पास वोट मांगने आता है उसका कैरेक्टर क्या है, वो उसका कैरेक्टर क्या है, उसका चाल चलन कैसा है, आपके वार्ड में लोगों के साथ उसका बर्ताव क्या है। सेकंड, उसके पास कितना टाइम है, अगर आपकी कोई मामले हो जाते हैं, आपका कोई काम अटकता है, तो आपके वार्ड में आपके साथ में वो कितना वक्त दे सकता है, उसकी अप्रोच क्या है। जैसा आप उसकी ऑफिस में या उसके नुमाइंदे के पास जाते हैं तो उसकी अप्रोच कितनी क्विक होती है, कितनी इंस्टेंट होती है। तो ये सारे सवाल है और मैं ये समझता हूं कि रशीद कंपाउंड की जनता, मैं भी क्योंकि एक वोटर था, एक जमाने से रशीद कंपाउंड में 1986 से यहीं रहता हूं, तो हमारा पूरी रशीद कंपाउंड की लोगों का परसेप्शन ये है कि हमको हमारे बीच का वो ऐसी क़यादत का आदमी चाहिए जो हमारा हो, हमारा पड़ोसी हो, और जब कभी आधी रात को अगर हमको किसी की चीज की जरूरत पड़े तो हम उसके दरवाजे चले जाए, ना कि कोई बाहर का हो, इंशाअल्लाह।